दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कैश डिपॉजिट फॉर्म यानी कि पैसा जमा करने वाला फॉर्म कैसे भरते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आप भी अपने फॉर्म को बिना गलती किए हुए अच्छे से भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप पैसा जमा करने जाएंगे तो आपको इस तरीके का फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये कैसे फिल करते हैं। तो यहाँ पे आपको साइड में सबसे पहले ऊपर की ओर डेट लिखना होता है, यानी कि तारीख आपको इसमें लिखना होता है। तो आप जिस दिन पैसा जमा करेंगे उस दिन का तारीख इसमें आप लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम 21 तारीख को 21 नवंबर को हम पैसा जमा करने जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 21 नवंबर 11 और इसमें 2024, तो इसको हमने लिख दिया, ठीक है। आप जिस तारीख को जाएंगे पैसा जमा करने उस तारीख को आपको इसमें लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है, ठीक है। जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है, तो हम यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आपका अपना अकाउंट नंबर लिखना है। जिस बैंक में आपको पैसा जमा करना है उसका अकाउंट नंबर आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर लिख दिया है, ठीक है। इसमें आप अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको यानी कि कार्ड होल्डर का नाम लिखना है, जिसके नाम से अकाउंट होगा उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देते हैं। ईमेल आईडी क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है और आप ईमेल आईडी आपका नहीं है तो इसे कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमने प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे ईमेल आईडी बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको रुपीज़ इन वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे आपको पैसा लिखना है कि आप कितना पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जितना पैसा जमा कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है। चाहे तो आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखना होगा, ठीक है। तो आप हिंदी में भरते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5,000 रुपये जमा करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5,000 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आपको ओनली लगा देना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस तरीके से यहाँ पे जो आपका चेक नंबर, ये सारी चीज़ें को यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश जमा कर रहे हैं, आप चेक जमा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। आपको इधर की ओर आ जाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आपको मिलता है पैन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दिया गया है फॉर कैश डिपॉजिट ऑफ 50,000 एबव, ठीक है। अगर आप 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट अगर जमा कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पैन नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है, पैन नंबर याद है, तो आप ऐसे भी भर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे 5,000 रुपये डाल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कैश डिपॉजिट, यहाँ पे नोट्स का विवरण देना है, ठीक है। कि आप जो, जैसे मैं यहाँ पे 5,000 रुपये जमा कर रहा हूँ तो इसमें हमारे पास कौन कौन से नोट है, ठीक है, और उसकी संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पे हम 2,000 का नोट एक भी नहीं है, 1,000 का भी नहीं है, यहाँ पे हमें 500 का नोट है, ठीक है। तो 500 का नोट हमें यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो 6 5,000 के हो गए। और उसके बाद यहाँ पे हमें 100 के हमारे पास
10 है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास 5 है, 200 के 5 है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसी तरीके से आपके जितने भी नोट होंगे, जितनी काउंटिंग होगी उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो हम यहाँ पे इसको टोटल करके लिखेंगे। तो 500 के हमें 6 नोट है, तो ये हो जाएंगे 6 पंचे 30, 3000 रुपये हमारे 500 के हो गए, ठीक है। और ये 200 के 1000 रुपये हो गए, 5 है तो 1000 रुपये हो गए ये हमारे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 10 हमारे 100 के हैं, तो ये हमारे 1000 रुपये हो गए। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इस तरीके से खींच देना और इसके बाद यहाँ पे आपको टोटल लिख देना है। तो टोटल कितने हो गए, 5000, ठीक है। और यहाँ पे आपको पैसे लिखना है, तो 00 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 00 पैसे है, तो यहाँ पे भी हमारा 00 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये फिलअप हो गया है। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इधर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक मिलता है सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, जमाकर्ता का यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए। तो यहाँ पे जो जमा कर रहा है उसका साइन यहाँ पे होना चाहिए, तो हम यहाँ पे सिग्नेचर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद हम इस तरफ आते हैं, तो यहाँ पे भी हमें कुछ डिटेल्स फिल करने के होते हैं, तो ये आप फिल कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको तारीख लिखना है, ठीक है, जिस तारीख को आप जमा कर रहे हैं, तो जो आपने उधर दिया है वही यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तारीख लिख देते हैं। यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है, तो ब्रांच आप लिख दीजिएगा जहाँ आपका ब्रांच होगा, जिस बैंक का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिखना है, जो अकाउंट नंबर वहाँ लिखे हैं आपको वही अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको नाम लिखना है, जो नेम आप वहाँ लिखे हैं वही नाम यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है, ठीक है, कितना पैसे। तो यहाँ पे हमने 5000 रुपये और यहाँ पे पैसे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको आपको वर्ड में लिखना है, तो आपको फिर से यहाँ पे जो आपने इधर वर्ड में लिखा था वही वर्ड यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ये आपका फॉर्म फिलअप हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्म को लेकर के आपको कैश काउंटर पे जाना है, यानी कि मैनेजर के पास जाना है, आपको ये फॉर्म उनको देना है और वो आपसे ये फॉर्म ले लेंगे, पैसे ले लेंगे और आपको ये आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, जमा कर देंगे। देन आपको इस पे आपको मोहर लगा करके, मोहर बैंक का मोहर लगेगा। देन आपको यहाँ पे ऑफिसर का सिग्नेचर भी रहेगा। देन आपको यहाँ से फाड़ करके दे दिया जाएगा, ठीक है। और ये वाले फॉर्म को बैंक रख लेंगे। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपना पैसा बैंक में जमा कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।